गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 6 to MSc मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी और कंपटीशन मैथमेटिक्स भी। अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, कोरोना की वजह से अभी हुआ नहीं था, जून वाला थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए मैं पहले नेट की मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। और इसमें सबसे पहले मैंने आपको 6 बुक्स बताई थी, उसमें सबसे पहले हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस में हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम। इसे हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या निकाय। तो आज हम रियल नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में। यहाँ हम एक अभिग्रहित विधि एक्सियोमेटिक मेथड से वास्तविक संख्या निकाय का अध्ययन करेंगे। इस विधि में पूर्ण क्रमित क्षेत्र कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के अवयवों को वास्तविक संख्याओं के रूप में जाना जाता है। इस हेतु निम्न बीजीय अवधारणाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन कौन सी वे अवधारणाएं? फील्ड, ऑर्डर और कंप्लीटनेस। यानी कि हम 3 चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, क्षेत्र, क्रम और पूर्णता। सबसे पहले आज हम शुरुआत क्षेत्र से कर रहे हैं। फील्ड क्या होता है? कम से कम 2 अवयव वाला अरिक्त समुच्चय। अरिक्त मतलब जो रिक्त नहीं हो, फाई नहीं होना चाहिए, इसमें कम से कम 2 अवयव, 2 एलिमेंट होने चाहिए। समुच्चय F क्षेत्र फील्ड कहलाता है। इसमें 2 द्विआधारी संक्रियाएं योग और गुणा परिभाषित होती हैं, जिनके लिए यह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। देखिए फील्ड क्या होगा, इसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए और इसमें 2 द्विआधारी संक्रियाएं योग और गुणा परिभाषित होती हैं। और किन किन अभिग्रहितों को संतुष्ट करेगा, कौन कौन सी इसकी एग्जाम्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके एडिशन एग्जाम्स। एडिशन से एग्जाम योग अभिग्रहित क्या है? सबसे पहले A1 देखेंगे। यदि A और B F के एलिमेंट हैं तो A प्लस B भी F का एलिमेंट होगा। ये योग का संवृत नियम कहलाता है। सेकंड देखिए A2, यदि A B और C F के एलिमेंट हैं तो A प्लस कोष्टक B प्लस C बराबर कोष्टक A प्लस B प्लस C योग सहचार्यता कहलाती है। थर्ड देखिए आप A3, फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ F, सारे ए जो जितने भी एलिमेंट हैं, ए कोई एलिमेंट है एफ के अंदर, तो यहाँ पर एक ऐसा अवयव 0 एफ के अंदर विद्यमान होगा सच दैट, ये यहाँ ये एस टी का मतलब क्या है? सच दैट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इसके सिंबल्स, यहाँ एस टी का मतलब है सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए। यह संख्या 0 एफ की योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब यहाँ एक नोट है, वो देख लीजिए आप। क्षेत्र में शून्य और इकाई अवयव भिन्न होते हैं, अर्थात 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 जो है इस अवयव को क्षेत्र का शून्य अवयव या शून्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी A4, फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ F B एलिमेंट ऑफ F सच दैट, इस प्रकार होंगे। और B F के अंदर कैसे होंगे? A प्लस B बराबर 0 बराबर B प्लस A। यह संख्या B A की योज्य प्रतिलोम कहलाती है, एडिटिव इनवर्स कहलाती है। किंतु A प्लस B बराबर 0 बराबर B प्लस A होगा यदि B किसके बराबर हो जाए? माइनस A के बराबर। अतः संख्या A का योज्य प्रतिलोम इसका ऋणात्मक माइनस A होता है, अर्थात A प्लस माइनस A इज इक्वल्स टू 0 और माइनस A प्लस A इज इक्वल्स टू 0। कैसे भी आप इसको कर लो, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी B योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, ये है योग्य क्रम विनिमयता। A और B F के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं कि A प्लस B का जो मान होगा वो B प्लस A के बराबर होगा। ये आपकी योग क्रम विनिमयता कहलाती है। ये तो हमने देखी क्या? एडिशन एग्जाम्स, योग अभिग्रहित। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं द मल्टीप्लीकेशन एग्जाम्स, गुणन अभिग्रहित। इसके अंदर फर्स्ट आता है फॉर ऑल A कोमा B एलिमेंट ऑफ F, तो A डॉट B भी किसका एलिमेंट होगा? F का। इसे हम कहेंगे गुणा का संवृत नियम। नेक्स्ट देखिए आप M2 क्या प्रॉपर्टी होती है? यदि A B और C F के एलिमेंट हैं तो क्या होगा कि A डॉट कोष्टक B डॉट C बराबर कोष्टक A डॉट B डॉट C। ये क्या होगी? गुणन सहचार्यता। नेक्स्ट आप देखिए M3, इसकी प्रॉपर्टी है यदि A F का एलिमेंट है तो यहाँ पर एक F में इस प्रकार विद्यमान होगा, ऐसा एलिमेंट होगा F का कि A डॉट 1 बराबर 1 डॉट A बराबर A। यह संख्या एक F का गुणन तत्समक कहलाती है। इस अवयव को क्षेत्र की एकक या यूनिटी भी कहते हैं। इसका M4 प्रॉपर्टी देखिए, फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ A F A इज नॉट इक्वल्स टू 0, A आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एलिमेंट ऑफ एफ सच दैट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर 1। यह संख्या बी ए का गुणन प्रतिलोम कहलाती है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती है, और इसे हम ए इन्वर्स या 1/a से प्रकट करते हैं, जो ए का व्युत्क्रम है। नेक्स्ट देखिए M5, ए और बी एफ के एलिमेंट इस प्रकार हैं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ये क्या हो गई आपकी गुणन क्रम विनिमयता। नेक्स्ट इसकी वो देखिए क्या है, एग्जाम्स अभिग्रहित क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी कि बंटनता। गुणन संक्रिया योग पर बंटन नियम का पालन करती है। ए बी और सी एफ के एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और नेक्स्ट इसको तो हम क्या कह देंगे, वाम बंटन गुणधर्म। नेक्स्ट देखिए बी प्लस सी डॉट ए तो बराबर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, इसको हम कह देंगे दक्षिण बंटन गुणधर्म। क्षेत्र के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P0 नहीं होना, Q0 नहीं होना चाहिए, P0 हो सकता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये दोनों तो क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, लेकिन Z+ पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और नेचुरल नंबर्स N+ क्षेत्र नहीं होते। अब नेक्स्ट देखिए, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑनवर्स, यानी कि तत्समक और प्रतिलोम अवयव की अद्वितीयता। इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ थ्योरम्स यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए सबसे हमारी पहली थ्योरम है, क्षेत्र में योज्य तत्समक या शून्य अवयव सदैव अद्वितीय होता है। इसका प्रूफ करने के लिए हमने क्या मान लिया कि दो एलिमेंट हैं और दोनों अलग अलग हैं, हम इन दोनों को बराबर लेके आ जाएंगे, तो फिर हम क्या प्रूफ कर देंगे कि शून्य अवयव अद्वितीय है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या माना कि माना है एफ एक क्षेत्र है और इसमें दो भिन्न शून्य अवयव 0 और 0' हैं। तो A3 से ये क्या हो जाएगा, 0' प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0' इक्वेशन नंबर 1, और 0 प्लस 0' बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब ये 0' के बराबर आ रहा है तो 0 आपका शून्य अवयव है, और 0 के बराबर आ रहा है तो 0' आपका शून्य अवयव है। अब A5 क्या होता है देख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में मैंने बताया A5 अभी जैसा कि आपको पढ़ाया था, A, B F के एलिमेंट हैं, तो A प्लस बी बराबर B प्लस ए हो जाएगा। ये आपकी योग क्रम विनिमयता कहलाती है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और A5 से हम क्या लिख सकते हैं कि 0' बराबर 0' प्लस 0 बराबर 0 प्लस 0' बराबर 0। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, आपका 0' 0 के बराबर है, 0' 0 के बराबर है, अर्थात दोनों ही शून्य अवयव समान है, अतः F में शून्य अवयव अद्वितीय है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्षेत्र में गुणन तत्समक या इकाई अवयव सदैव अद्वितीय होता है। वहाँ हमने शून्य अवयव माना था किसमें, योग तत्समक में, और यहाँ किस में मान रहे हैं हम, गुणन में। तो गुणन की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो भिन्न गुणन तत्समक मान लिए, सेम एज इट इज थ्योरम नंबर 1 की तरह ही होगी आपकी, 1 और 1' लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, सेम एज इट इज वैसे ही। अब नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 3, क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। माना F एक क्षेत्र है तथा A इसका कोई अवयव है, माना A के दो भिन्न योज्य प्रतिलोम B और B' हैं। तो A4 आपका क्या होता है, योज्य प्रतिलोम की परिभाषा आप जानते हैं, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको मैंने। इसमें क्या होता है कि A और B अगर F के एलिमेंट होते हैं तो A प्लस B बराबर 0 बराबर B प्लस A होता है। तो A4 से हम क्या क्या लिख देंगे, A प्लस B बराबर 0 बराबर B प्लस A इक्वेशन नंबर 1, और A प्लस B' बराबर 0 बराबर B' प्लस A इक्वेशन नंबर 2। अगर ये B प्लस A के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे B A का योज्य प्रतिलोम है, और B' प्लस A के बराबर आ रहा है तो B' A का योज्य प्रतिलोम है। उसके बाद आप देखिए A3 क्या है कि A और 0 अगर आपके F के एलिमेंट हैं तो इस प्रकार होंगे कि A प्लस 0 बराबर A बराबर 0 प्लस A। तो A3 से हम क्या लिख सकते हैं, B' को B' इज इक्वल्स टू B' प्लस 0, और 0 की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से उठा के क्या लिख देंगे, A प्लस B। फिर हम यहाँ पे A2 लगा देंगे, A2 लगाने से ब्रैकेट इधर आ जाएगा, B' प्लस A प्लस B। ठीक है, उसके बाद B' प्लस A को इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख दिया, 0। तो 0 प्लस B क्या हो गया, B, यानी कि B' किसके बराबर आ गया, B के, और A एलिमेंट ऑफ F का योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम आप देखिए, क्षेत्र के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अभी तो हमने योज्य के प्रतिलोम के लिए सिद्ध करा, अब हम गुणन प्रतिलोम के लिए सिद्ध करेंगे। माना F एक क्षेत्र है और A इज नॉट इक्वल टू 0, इसका कोई अशून्य अवयव है।
माना इसके दो भिन्न गुणन प्रतिलोम बी और बी डैश हैं, तो M4 प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो क्या होती है, ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर 1 होता है। ये हमारी M4 प्रॉपर्टी होती है। तो इससे हमने क्या करा कि ए डॉट बी बराबर 1 बराबर बी डॉट ए, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो गया, बी गुणन प्रतिलोम है, और ए डॉट बी डैश बराबर 1 बराबर बी डैश डॉट ए, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर बी डैश गुणन प्रतिलोम है। तो M3 वापस से हम लगाएंगे, तो M3 से हम बी डैश को क्या लिख देंगे, बी डैश बराबर बी डैश डॉट 1, और 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख देंगे, ए डॉट बी। उसके बाद M2 प्रॉपर्टी लगाएंगे, M2 प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा, ब्रैकेट जो था आपका ये वाला ए डॉट बी का वो इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए पे लग जाएगा, डॉट बी अलग हो जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 से बी डैश डॉट ए को हम क्या लिख देंगे, 1, तो बी डैश बराबर 1 डॉट बी, तो बी डैश बराबर बी, अर्थात एफ के किसी अवयव ए का गुणन प्रतिलोम सदैव अद्वितीय होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बहुत सीधी सी थ्योरम है योग का निरसन नियम, यानी कि वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम जो हमने दो पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट में। उसमें देखिए आप, इसमें दो चीज़ प्रूफ करनी है, यदि ए और बी और एक्स एफ के एलिमेंट हैं तो वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर लेंगे, एक्स प्लस ए बराबर एक्स प्लस बी, तो ए बराबर बी। इसमें हमने क्या किया कि दोनों में क्या करा, माइनस एक्स जोड़ दिया, माइनस एक्स जोड़ने के बाद A2 प्रॉपर्टी लगाई और इस ब्रैकेट को माइनस एक्स के साथ रख दिया। माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 0 हो जाता है A4 प्रॉपर्टी से। उसके बाद हमने A3 प्रॉपर्टी लगाई, 0 प्लस ए बराबर ए, तो ये आपका प्रूफ हो गया A इज इक्वल्स टू बी। सेम एज इट इज़ क्या करना है आपको, a प्लस एक्स बराबर बी प्लस एक्स है, तो आपको a बराबर b लाना है। इसमें हमने क्या किया कि दोनों तरफ वही माइनस एक्स जोड़ा और फिर A2 प्रॉपर्टी से इस माइनस एक्स के साथ x को रख दिया, ब्रैकेट इधर चेंज कर दिया हमने। फिर A4 प्रॉपर्टी लगाई, उससे क्या होता है, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट में हमने क्या किया, A3 प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए और b प्लस 0 इज इक्वल्स टू बी, तो ये हमारे पास हो गया a इज इक्वल्स टू बी। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो आज मैंने आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ाई हैं और इसके क्षेत्र के बारे में बताया है। इसकी बाकी की थ्योरम्स और आगे जो है हमारे दो चीज़ बची हुई थी, क्या क्या बचा हुआ है, आज हमने पढ़ा फील्ड, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर और कंप्लीटनेस। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।